हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, सुबह का ये टाइम है, सुबह के 6 बज गए हैं। अपना उसी रूटीन पे उठ के अपने कामों में लग गई थी। आज जो है आपके साथ मैं अपना मॉर्निंग रूटीन फटाफट से जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो जी, सबसे पहले तो जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। मतलब आप लोगों के जब फ़ोन आते हैं, आप में से किसी भी सब्सक्राइबर का, किसी भी बहन का जब फ़ोन आता है, मेरे से बात होती है कि दीदी आपसे को देखकर आप हमने बहुत कुछ सीखा है, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, आपके व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत कुछ लाइफ में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करा है और हमारे अंदर इतना इतना जो है वो सुधार आता है। तो मैं सच बताऊँ, मेरे व्लॉग पे चाहे व्यूज़ आए 5, चाहे आए 50,000, चाहे आए 5,000, चाहे आए 50,000, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 5 लोगों को भी मेरी बातों का थोड़ा बहुत भी असर हुआ ना, तो बस उसी से जो है वो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। मेरा दिन बन जाता है, मुझे उसी से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चाहे एक एक इंसान भी मेरी वजह से मोटिवेट होता है, मेरी वजह से थोड़ा बहुत सीखने का भगवान ने अगर मुझे माध्यम बनाया है, इन छोटी छोटी चीज़ों से ही जो है मुझे बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है। फ़िलहाल जो है यहाँ लंच बनाने की, बच्चों के लंच की तैयारी जो है वो चल रही है और तबीयत मेरी पहले से हल्का फुल्का सुधार है। डामाडोल तो अभी भी चल रही है क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से मेरे पैरों में स्ट्रेस पैदा हो गया और उस स्ट्रेस की वजह से मेरे पैरों में दर्द हो गया और मुझे बार बार जो है बुखार की शिकायत हो रही है। तो फ़िलहाल जो है हस्बैंड में इसने जो है वो मेरी पूरी हेल्प करी है। सुबह सुबह जितना वो मेरी हेल्प कर सकते हैं ड्यूटी जाने से पहले, मतलब हस्बैंड वाइफ मिलके, पति पत्नी मिलके अपने उतने काम जो है वो निपटा लेती हूँ। अगर कोई रह जाता है तो मेरे ऊपर ये बर्डन नहीं होता है कि हस्बैंड ये बोलेंगे कि ये काम क्यों नहीं करा, सारा दिन क्या कर रही थी या कुछ और। इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं है। तो उनको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो किसी चीज़ के लिए जो है वो रोका टोकी नहीं करते कि ये काम नहीं किया, वो काम क्यों नहीं करा। और मतलब एक टाइम पे होता है ना कि मेरी हेल्प करने वाला भी कोई नहीं है और कोई ऐसी हेल्पर भी मुझे नहीं मिली है कि जिसको मैं परमानेंट अपना जो है कामों के लिए मैं रख लूँ, क्योंकि इतना जल्दी मेरे को ना किसी का काम भी पसंद नहीं आता है। नीचे के काम के लिए मैंने हाउस हेल्पर रखी है क्योंकि वह नीचे इतना कुछ फैलता नहीं है, खुला एरिया है। खुला एरिया में जो है अगर कूड़ा इधर से उधर किसी कोने में लगाएगी तो वो अलग से पता चल जाएगा। और ऊपर क्या होता है ना, देखो तो मैंने अब कुछ दिन पहले भी लगाई थी, तो ऊपर जो है वो बेडों के नीचे जो है वो रेत चला जाता है ऐसे ही, तो फिर उसमें ना चींटियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, फिर मुझे नहीं पसंद आता है काम। तो फिलहाल जो है बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के अपने कामों में लगी हूँ और हस्बैंड भी जो है वो चले गए हैं। उसके बाद ये बर्तन वगैरह क्लीन करना, नहाना धोना, अपनी पूजा पाठ और शाम मतलब नीचे जाके फिर शॉर्ट्स वगैरह बनाना, सूटों की वीडियो बनाना और सूटों की तय करना, इतना काम होता है ना बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी धीरे धीरे चीज़ें एडजस्ट होने लग गई हैं, समझ आ रहा है। पहले तो मतलब इन सूटों की जो वीडियोस बनती हैं उनकी तय बनाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। प्रॉपर तय कैसे बनेगी, और गर्मी में बैठ के तय बनानी पड़ती है, फ़ैन हम चला नहीं सकते। फ़ैन चला दिया तो उसमें जो है फिर जो वो कपड़ा जो होता है वो उड़ने लग। आज मैं आपके साथ एक जादुई सी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, ये है अगारो का इलाइट सॉलिड स्पिनर। तो जी इसकी एक्टिविटी देखो, ये क्या क्या काम करता है। और यहाँ पे मैंने इसको स्टॉप कर दिया, फिर चला दिया, फिर स्टॉप कर दिया, है ना जादुई। तो जी ये काम करता है। ये ढक्कन है इसके साथ और इसमें जो एक बास्केट मिली है जो कि आपकी सब्जियों को सुखाने में मदद करेगी। एक ये बॉयल जो है पूरा का पूरा, एक पूरा बड़ा कटोरा से आपको जो है वो मिला है। ये क्या करता है, वेजिटेबल्स को क्लीन करता है, एक्सेस वाटर को रिमूव करता है। सबसे पहले हम इसमें जो अपनी सब्जियों को धो लेंगे अच्छे से, फिर एक्सेस वाटर को इसको रिमूव करेंगे। आपकी पत्तेदार सब्जियां हैं उनके पानी को अलग जो है वो करता है, अच्छे से थॉरली जो है क्लीन करता है वेजिटेबल्स को। अच्छे से जो है BPA फ्री है, फूड ग्रेड प्लास्टिक है। हरी पत्तेदार सब्जियां उनको भी बहुत अच्छे से जो है वो सफाई इनकी करता है, उनके कीटाणुओं को अच्छे से निकाल देता है। पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो अलग से निकल जाते हैं। तो जी मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है सब्जियों को और अभी इसको मैं अच्छे से सुखाने वाली हूँ। बस हल्के से धीरे धीरे इसको घुमाना है और धीरे धीरे जैसे घुमाओगे ना तो आपका जो एक्सेस वाटर होगा वो नीचे निकल जाएगा, नीचे ये बॉल है ना उसमें निकल जाएगा। और फिर आपको अगर ये स्टॉप करना है तो आप स्टॉप बटन पे दबा के इसको जो है वो स्टॉप कर सकते हो। तो ऐसे घुमाना है थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, फिर उसके बाद आप स्टॉप कर देना। आपका जो है जो सब्जियों का एक्सेस वाटर निकल जाएगा। इसको मैंने, ये अगारो का है, मैंने इसको
5 ml का है। अमेजोन से मैंने इसको ख़रीदा था, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। मस्ट बाय प्रोडक्ट है, मेरे कहने से ज़रूर खरीदिएगा। मुझे तो सच में बहुत पसंद आया। मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि क्या सब्जियां धोने के बाद सुखाने के लिए छोड़ने में सूखने में बहुत टाइम लगता था, फिर बाद में जो उसको फ्रिज में रखना पड़ता था, तो ये एक काम हमारा पेंडिंग रह ही जाता था। अभी ये देखो पूरा एक्सेस वाटर निकल गया और सब्जी हमारी एकदम से हो गई है क्लीन। तो मस्ट बाय प्रोडक्ट लग जाता है, उसकी तय नहीं बन पाती है। तो अभी तो चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो हो रही हैं सेट, और हो भी जाएंगी। लेकिन मतलब मेरी उस स्ट्रेस की वजह से फिर पैरों में जो स्ट्रेस पड़ा है, काम का जो पैरों का बर्डन जो है वो पड़ा है ना, उसकी वजह से फिर मेरे पैरों की जो मांसपेशी है ना, उसमें जो है वो सूजन आ गई है। तो उसकी वजह से मुझे जो है वो फिर चलने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है, और फिर उसी की वजह से जो है वो बार बार मुझे आ रहा है बुखार। और फिर इन चीज़ों में भी ऐसा नहीं है कि मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा या कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे अपनी चीज़ें जो है हम मैनेज कर रहे हैं। तो इसी में जो है फिर होता है कि अब नहीं तो थोड़ी देर में कर लेंगे, थोड़ा सा आराम करा फिर काम कर लिया, ऐसा कोई। और अपने आप के ऊपर है ना, ये बर्डन मत डालो कभी भी कि हमें किसी को दिखाना है, कि कोई आके ये बोलेगा कि आपने अभी तक काम नहीं किया, कुछ और नहीं। किसी को हमने दिखाना ही नहीं है, और किसी को दिखाने के लिए हमने काम करना भी नहीं है। तो फिलहाल जो है वो जो काम करना है वो हमें अपने लिए, खुद के लिए जो है वो करना है। अगर तबीयत ठीक है तो करेंगे, नहीं करेंगे तो बर्डन मत लो। एक दिन में कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा कि हमारा काम नहीं हुआ तो कोई हमें क्या कुछ बोलेगा। अगर हस्बैंड सपोर्टिव है तो फिर चाहे कोई कुछ बोलता हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल चल कर आइए मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जो है काम करने के बाद मैं नहा चुकी हूँ, और अभी तैयार होकर फिर नीचे जाऊँगी वीडियोज़ वगैरह शूट करने के लिए। और कुछ नया कपड़ा आया है, हमारा नया स्टॉक आ गया जिसकी वीडियोज़ मुझे शूट करनी है। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे जो है हिमांग सूट कलेक्शन के नाम से आप जो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है अच्छे से एक चीज़ और करती हैं। देखो आप ये कहते हो दीदी बाल बहुत झड़ते हैं हमारे, ऐसा नहीं कि मेरे नहीं झड़ते। ये अभी जैसे मैंने जूड़ा बना के रखा हुआ था ना, काम करते करते पसीना आया तो दो चार बाल टूट के मेरे भी झड़ते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे नहीं झड़ते हैं। तो नीचे ज़मीन पे देखो, आप देखो बाल गिरे हुए थोड़े बहुत आपको 5-7 दिखाई भी दे रहे होंगे। तो अभी मैं साथ साथ में इनको भी उठा दूंगी। बेशक मान लो वैसे तो मैं कंघी बाहर ही करती हूँ, लेकिन अगर मान लो मजबूरन किसी वजह से मैं कंघी अंदर ही कर रही हूँ, तो मैं साथ साथ में मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डिब्बा बना के रखा हुआ है। तो यहाँ से मैं अपने सारे बाल उठा के और डिब्बे में डाल देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि बालों में जब गीलापन होता है तो उसमें ना कमज़ोरी आ जाती है, और उसी वजह से मैं अपने बाल दिन में भी अपने घर पे रहती हूँ तो खुला छोड़ती हूँ, ताकि उनमें हवा लगे और वो टूटे ना। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी शाम का टाइम हो गया है, और इस वक्त वीडियो का एंड करना रहता है। ज़्यादा लंबा ब्लॉग तो मैंने बनाया नहीं है, थोड़ा शॉर्ट में ही चीज़ें मैंने डिस्क्राइब करी हैं। और तबीयत जो है, पहले से मेरी तबीयत में काफ़ी सुधार है, धीरे धीरे चीज़ें जो है वो हो रही है मैनेज। लेकिन थोड़ा सा जो है वो काम का स्ट्रेस बढ़ गया था मेरा, तो उसकी वजह से काम का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो चीज़ बढ़ रही थी। तो जिसकी वजह से थोड़ी सी पहले तो जुकाम हुआ, उसकी वजह से बुखार हुआ। फिर जब वो धीरे धीरे इन चीज़ों को लेकर फिर काम, बुखार में भी काम करती रही तो वो कमजोरी आ गई थी पैरों में। तो फिलहाल जो है चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है, और मांसपेशियों में जो है वो सूजन बन गई थी, जिसकी वजह से मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। तो अभी तो काफ़ी चीज़ें जो हद तक ठीक है, डॉक्टर विजिट भी मैंने किया है, सारी चीज़ें जो है वो हो गई हैं। फिलहाल एक चीज़ जो है और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि हमारे जो है डेली नए पार्सल जो है वो खुल रहे हैं, नई वीडियोस जो है वो आ रही हैं। तो फटाफट से अपना ऑर्डर प्लेस करा करो, ताकि जो है आपका जो है मनपसंदा सूट जो है, मनपसंद वाला सूट आपके घर तक टाइम से पहुंच जाए। क्योंकि जितना भी नया कलेक्शन हमारे पास आ रहा है, सारा का सारा स्टॉक जो है वो लिमिटेड होता है। क्योंकि क्या है ना, इस टाइम पे बहुत ज्यादा रश रहता है, चीजें काफी निकल के आती है, नए नए सूट निकल के आते हैं, नई नई चीजें और निकल के आती हैं। तो जितना हमें मिल पाता है ना, मैं उतना कोशिश करती हूँ कि उतना स्टॉक मुझे मिल जाए। क्योंकि बाद में फिर क्या होता है, मान लो एक सेट में 4 कलर है, तो जो हम जितना स्टॉक लेके आते हैं वो सारा निकल जाता है। बाद में कोई ना कोई ऐसा रह जाता है क्योंकि यही वाला कलर चाहिए ही चाहिए, तो वो फिर इतना जल्दी स्टॉक जो है वो अरेंज नहीं हो पाता है। स्टॉक को अरेंज होने में भी कभी हफ्ते में भी बन जाता है, कभी 15 दिन भी लग जाते हैं, तो कोई भी आइडिया नहीं होता है। इसीलिए तो अपना जो है
क्योंकि जितना भी कलेक्शन जो मैं शेयर कर रही हूँ वो करवा चौथ के हिसाब से जो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो मतलब पूरा एक पार्टी वेयर टाइप होता है ना, जो हैंड वर्क के सूट होते हैं वो पहनती हैं, और थ्रेड वर्क वाले भी जो है वो पहनते हैं। नॉर्मल रेंज का भी मैंने शेयर करा है, तो जो भी है अपना पसंदीदा अपना ऑर्डर कर ले। और पेमेंट के लिए मैं आपको स्कैनर दूंगी, उसी स्कैनर पे पेमेंट करनी है, नंबर पे अभी पेमेंट नहीं करनी है। और एक चीज और भी थी कि जैसे हम लोग स्टिचिंग भी जो है अभी फिलहाल मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। जिसको भी अपना सूट स्टिच करवाना है तो वो अपना मान लो सूट आपने ले लिया है तो आपको स्टिचिंग चाहिए कि हाँ आप सिलवा के हमारा सूट जो है वो भिजवा दे, तो सूट हमारा जो है वो सिलवा के भिजवा दे, तो हम वो चीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए आपको आपकी पेमेंट करनी होगी, आपको सूट की स्टिचिंग के भी साथ में आपको अपना मेजरमेंट देना होगा। और हमें एक्स्ट्रा 5 से 7 दिन चाहिए, क्योंकि देखो एकदम से सूट सिलना ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर सिलवा भी रहे हैं, जिनके पहुंच रहे हैं, जो शेयर करना चाहता है वो मेरे पास शेयर भी कर देता है, ठीक है। तो क्या है कि एकदम से चीजें जो अरेंज नहीं होती हैं, धीरे धीरे टाइम लगता है। मान लो आज आपने सूट खरीदा है तो नेक्स्ट डे जो है खरीदा है, या तो उसी दिन, नहीं तो अगले दिन मैं इनर वगैरह लेके आती हूँ। इनर तो अगले दिन ही आता है, और फिर उसको इनर को धोना भी होता है, सुखाना होता है, पूरा प्रॉपर एक पैटर्न होता है, फिर टाइम लगती है। उसी दिन जो है वो फिर टेलर के पास जाता है सूट सिलने के लिए। और सूट ऐसा नहीं कि जाते ही आपका सिल देंगे, और पेंडिंग में भी और भी वाले सूट होते हैं, तो कम से कम 4 से 5 दिन का टाइम या 6 दिन का टाइम तो आपको हमें देना होगा कि इतने दिन में स्टिचिंग जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी, आपका सूट तैयार हो जाएगा। वैसे तो मेरी टेलर पूरी कोशिश करती है कि मतलब जितना जल्दी हो सके वो स्टिचिंग जो है वो करके मुझे सूट दे दे। फिर भी मान लो एक साथ, जैसे अभी मैंने 5-6 सूट अभी सिलवा के भिजवाए हैं जगह जगह, तो उसमें क्या होता है कि एकदम से नहीं हो पाता है। एक ही बंदे के मान लो 5-6 सूट हैं तो वो अलग बात है। मान लो हर बंदे का अलग अलग सूट है, तो वो डेली कोई ना कोई सूट आता रहता है, वो हम भिजवाते रहते हैं। तो आपको जो है उसके लिए आपको पेमेंट स्टिचिंग की देनी होगी। स्टिचिंग की पेमेंट जो है, जो आप डिजाइन तैयार करवाएंगे उसके हिसाब से स्टिचिंग की जो है वो पेमेंट है। आई होप आपको चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। और अभी जो वीडियो एंड कर लेते हैं यहीं पे। फटाफट से अपना ऑर्डर प्लेस करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हिमांग सूट कलेक्शन, दूसरा अपना यूट्यूब पे जो चैनल है उसको। साथ में हमारा इंस्टाग्राम पे भी है हिमांग सूट कलेक्शन के नाम से ही। और इंस्टाग्राम पे मैं डेली रील्स भी डालती हूँ, जो सूट आपने शायद नहीं देखे होंगे मैं उन सूटों की भी, क्योंकि यूट्यूब पे जिन सूटों की वीडियोस नहीं आई हैं तो उन सूटों की वीडियोस जो है इंस्टाग्राम पे भी जाती है, तो आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और चलिए अभी वीडियो एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से बेहतरीन से कलेक्शन के साथ। चलिए थैंक यू सो मच। जो फर्स्ट से विजिट करें लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।